देखिए क्वेश्चन 4 में कहा गया है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगी, अगर होगी तो डिटरमाइन करिए प्रेजेंट एज को। ठीक है, कहा गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, कोई भी दो फ्रेंड हो उन दोनों की एज का जो सम है वो 20 है, और 4 ईयर्स एगो जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो कितना है 48, मतलब इतना था 48। तो आप ये बताइए कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे क्या नोट कर लिया, सम ऑफ एज कितना दे रखा है 20, प्रोडक्ट 4 ईयर है 4 साल पहले 48। ठीक है, अब लेट हमने क्या मान लिया, लेट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड भी है, पहले फ्रेंड की एज हमने क्या मान ली x। मान लीजिए आपकी और आपके एक दोस्त की दोनों की एज मिला के 30 है। ठीक है, और यदि आपकी 16 है तो आपकी फ्रेंड की कितनी होगी, 13 - 16 = 14। यस और नो, सेम एज यदि एक फ्रेंड की एक एज जो है x है तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी होगी 20 - x। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। ठीक है, अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा गया है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि 4 साल पहले दोनों फ्रेंड्स की जो एज थी, पहले बात कर लेते हैं 4 साल पहले, जो फर्स्ट फ्रेंड था उसकी एज कितनी होगी 4 साल पहले x - 4। ठीक है, उनका प्रोडक्ट, दूसरे की एज क्या थी 20 - x, तो 4 साल पहले इसमें से भी माइनस करना होगा -4, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा एज का 48 होगा। ठीक है, अब सोल्यूशन यहाँ पे हमें कंडीशन ये मिल गई। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, x - 4 आप एज इट इज़ नोट कर लेंगे, 20 - 4 आपके पास आ जाएगा 16 - x = 48। करना क्या है, अब आगे सॉल्व करना है। x की जब आप 16 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 16x, x की जब -x में करेंगे तो -x², -4 की जब आप 16 में करेंगे तो -64, और जब आप -4 की -x में करेंगे तो +4x। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम साथ की साथ ही जो 48 इधर प्लस में है इधर ले लेते हैं, तो किस में हो जाएगा माइनस में =0। आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये -x² को आप सबसे पहले ले लीजिए क्योंकि जनरल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर 16x + 4x दोनों आपको ऐड करके क्या मिल जाएगा आपको 20x। ठीक है, यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे -64 - 48 तो आपको मिलेगा 112 दोनों को ऐड करने पर। ठीक है, =0। अब क्योंकि इसे हमें ax² + bx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हमने क्या करा, ये माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर जितने भी साइन है वो क्या हो जाएंगे चेंज, x² - 20x + 112 = 0। ठीक है, अब आपको क्या इक्वेशन मिल गई भाई, देखिए जब हमने यहाँ से आपका जो माइनस है वो कॉमन ले लिया तो वो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास केवल इक्वेशन क्या बचेगी, x² - 20x + 112 = 0। ठीक है, और जब हम इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी 1, b की वैल्यू मिलेगी -20 और c की वैल्यू मिलेगी 112। क्योंकि हमें ये बताना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे, जो कि किससे निकलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है d = v² - 4ac। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आपको पता है कि b की वैल्यू है -20 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है आपकी 112। ठीक है, जब आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 400 मिलेगा, और -4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 4, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, इसलिए आपको क्या मिल गया आंसर में -48। जब 400 में से माइनस करेंगे 448 तो आपको मिलेगा -48। ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो आप क्या कह रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या है कि वो छोटा है किससे भाई, 0 से, और जब ये 0 से छोटा है तो आपको क्या समझ में आया कि जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी की भी एज नेगेटिव नहीं होती। तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।